अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत हो रही है कुछ इस तरीके से कि जो है ना, मैं आज आपको अपना तहज्जुद का रूटीन दिखाऊंगी। कि मतलब वैसे तो मेरा कोई ऐसा ख़ास कोई तहज्जुद का रूटीन नहीं है सिवाय आंसू बहाने के अलावा। तहज्जुद की नमाज़ में बस मैं यही काम करती हूँ। तो अभी जो है ना, हमारे यहाँ सैरी वाले अंकल जो आते हैं ना उठाने के लिए, तो वो आए थे। ठीक है जी। ये हमारे घर की जितनी बिल्लियाँ थी ना, वो सब डर के अंदर छुप जाती हैं जब भी वो अंकल आते हैं, क्योंकि वो ढोलक वगैरह लेकर आते हैं और जब वो बजाते हैं ना तो इन्हें बहुत डर लगता है, तो लोग अंदर चले जाते हैं। तो अभी मैं टाइम बता देती हूँ। वैसे मैं 2:40 हो रहे हैं, यानी कि 2:40, यानी कि ये समझ लो 1:45 मुझे 2:02, 2:30 और 2:45, हाँ 2:45, 2:45, सॉरी, हाँ 3:45 हो रहे हैं। ठीक है जी। तो अभी मैं वज़ू करती हूँ, फिर उसके बाद हम तहज्जुद की नमाज़ के लिए खड़े होंगे। और कल जुमा है, यानी कि अब जुमा लग गया है। तो जुमा लग गया ना, तो अभी जो है ना, मैंने सूरह कैफ़ भी पढ़नी है। तो आप ये जितने भी हमारे घर का अबार कबाड़ है, इसे अवॉइड करिएगा, ठीक है। और मुझे एक बात भी करनी थी। वैसे तो हाँ, लोग कहते हैं कि 3 बजे या फिर 3:30 बजे ही तहज्जुद का टाइम होता है, ठीक उसी टाइम पे तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी चाहिए। वैसे मैंने इतना ऐसा कोई ख़ास सुना नहीं है, लेकिन लोगों का मानना ऐसा है कि 3 बजे के करीब पढ़ना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरे ध्यान में है ना, अगर आपने एक बार इशा की नमाज़ पढ़ ली और आपकी आँख लग गई, यानी कि आप थोड़ी देर में सो के उठ गए 12 बजे के करीब, 1 बजे के करीब, तो आप उसके बाद कभी भी तहज्जुद पढ़ सकते हैं, फजर की अजान से आधे घंटे पहले तक। ठीक है जी। आप तब तक तहज्जुद की नमाज़ जो है अदा कर सकते हैं, अगर आप सो के उठ चुके हैं एक बार। और अगर वैसे ज़्यादातर ऐसा होता है कि नींद नहीं आती है, तो नमाज़ पढ़ सकते हैं नहीं। खैर, नमाज़ पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब इंसान को नींद आ ही नहीं रही, वो बहुत ही ज़्यादा मायूस है, तो वो नमाज़ पढ़ सकता है। जैसे कि मुझे भी अब नींद नहीं आ रही, लेकिन मैं मायूस हूँ। और मैं मायूस इस वजह से हूँ क्योंकि मेरी जो है ना, वैसे तो मेरा 2 दिन से मूड ख़राब था, पता नहीं क्यों, और आज मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, यानी कि आज मुझे बुखार हो गया था। तो इस वजह से आज अफ्तारी में भी कुछ नहीं बन पाया। और सैरी भी जो है ना, भाई बाहर से लेकर आए। भाई लेकर आए थे आलू कीमा, तो आज जो सैरी में हम खाएंगे आलू कीमा खाएंगे। तो अभी जस्ट मैं वज़ू कर ली थी, इसके बाद हम लोग तहज्जुद की नमाज़ के लिए खड़े होते हैं, फिर उसके बाद मिलेंगे आपसे। और अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह पसंद आती हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा। हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पे जो है ना, मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए, वज़ू करने के लिए खड़ी हो गई थी। तो यहाँ पे जो है ना, पानी को इतना शदीद वाला ठंडा हो रहा था, और यहाँ पे बेला भी आके बैठ गई थी। मतलब एक तो बुखार हो रहा है, ऊपर से पानी इतना ठंडा ठंडा लग रहा था ना बॉडी को, बहुत ही ज़्यादा कोई जान निकल रही थी। एक तो फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा कोई ठंड हो रही है ना, अभी मुझे बुखार हो रहा था और मैंने इतने ठंडे पानी से कोई वज़ू किया है ना, जिससे मुझे जो है ना, इतनी ज़्यादा कोई शरीर वाली और ठंड लग रही है, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी ठंड हो क्यों रही है। यहाँ हम लोग कॉटन के कपड़े पहने बैठे हैं और ऊपर से इतनी ज़्यादा कोई ठंड पड़ रही है। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने वज़ू कर लिया और नमाज़ के लिए दुपट्टा भी बांध लिया है। ये मेरा जो दुपट्टा है ना, इस सूट का बहुत अच्छा है, कॉटन का है और बहुत लंबा भी है। ये 3 मीटर है, जिससे नमाज़ पढ़ने में जो है ना, बहुत ही ज़्यादा कोई सुकून मिलता है। देख लो, इतना लंबा चौड़ा है कि मेरे पूरे हाथ इसमें कवर हो जाते हैं। इसमें नमाज़ पढ़ने में ना एक अलग ही सुकून मिलता है। यहाँ पे हमारी बेला भी आके बैठ गई थी, क्योंकि इसे पता है यहाँ पे हम लोग वज़ू कर रहे हैं। इसको पानी पीना बहुत पसंद है, लेकिन इसने पानी पिया नहीं आज, क्योंकि इसे पता है यहाँ पे वीडियो भी बन रही है और मम्मी मारेंगी इसे आज। तो अभी हम चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए नमाज़ बिछा ली थी। फिर इसके बाद जो है, मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई। वैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत से लोग होते हैं, वो 2 रकात और 4 रकात, मतलब 2-2 करके कितने ही नफिल वो जो है ना, वो पढ़ लेते हैं। वो सब लोगों की मर्ज़ी होती है। तो यहाँ पे मैं 2 रकात नफिल पढ़ रही हूँ यहाँ पे। ठीक है जी। तहज्जुद की नमाज़ में मैं हमेशा यही पढ़ती हूँ। ठीक है। और यहाँ पे हमारी बिल्लियाँ भी आके बैठ गई थी हमें परेशान करने के लिए। तो अभी जो है ना, मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई थी। तो थोड़ी देर में नमाज़ पूरी हो ही जाती है। खैर, थोड़ी सी होती है इसमें, नमाज़ ज़्यादा कोई होती नहीं है। यहाँ पे फिर मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना, थोड़ी देर बैठ के दुआ मांगी। उसके बाद मैं अंधेरे में, मतलब थोड़ी बहुत मैं क्लिप शूट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जब मैं नमाज़ पढ़ने, यानी कि जो दुआएं मांगने बैठती हूँ ना, जैसे कुरान शरीफ पढ़ना हुआ, दुआ मांगना हुआ, सुकून से जो होता है ना टाइम, मैं अकेले में ही कर पाती हूँ। ना तो फिर उसके लिए मुझे फ़ोन भी नहीं चाहिए होता, ना कोई रोशनी चाहिए होती है। बस अकेले में बैठ के सुकून से जा नमाज़ पे मुसल्ले पे बैठ के आराम से दुआ मांगो, बड़ा सुकून मिलता है। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने अंधेरा वगैरह कर दिया था, मतलब ऑलमोस्ट अंधेरा कर दिया था, लाइटें वगैरह बंद कर दी थी, बाहर की जो है ना रोशनी आ रही थी। उसके बाद जो है, मैं यहाँ पे दुआ मांगने के लिए खड़ी हो गई थी, मतलब बैठी हुई थी दुआ मांगने के लिए। थोड़े बहुत आंसू भी आ जाते हैं। खैर, हमारे पे जो है ना,
5 से 7 रकात, मतलब 5 रकातें तो मतलब 5 नमाज़ें तो फ़र्ज़ हैं, सॉरी, लेकिन हम उसमें हमारी 2 नमाज़ और आती हैं, जैसे कि तहज्जुद की नमाज़ और एक आती है इशराक़ की नफिल, यानी कि जो सुबह में 10 बजे से पहले पढ़े जाते हैं। आप लोग बताइएगा, आप लोग भी वो नमाज़ पढ़ते हैं या नहीं। वैसे मैं बस इशराक़ के नफिल मेरे कभी कभार छूट जाते हैं, रमज़ानों में ज़्यादातर छूट जाते हैं, ज़्यादातर नहीं मतलब 2-4 बार छूट जाते हैं, क्योंकि उस टाइम हम लोग सो जाते हैं सैरी वगैरह करके, इस वजह से। तो अभी यहाँ पे मैंने जो है ना ऑलमोस्ट मेरी सारी नमाज़ें अदा चल रही हैं, तरावी भी चल रही हैं। तो यहाँ पे हमने दुआ वगैरह मांग ली, अब उसके बाद मिलते हैं हम आपसे। तो अभी जो है ना मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली है, और यहाँ पे देखो मेरी पानी की बोतल भी रखी है, जो कि मेरे स्टैंड भी है, और इससे मैं पानी पी भी रही हूँ। तो अभी हमने नमाज़ जो है पढ़ ली, अब हम थोड़ी देर कुरान शरीफ पढ़ने बैठते हैं। और देखो यहाँ पे लोग भी बैठे हुए हैं, इनकी आँखें देखना चमकेंगी अभी अगर ये खोलेंगे, देखो। और अभी जो है ना 3:10-15 हो रहे हैं। थोड़ी देर मैंने टेसू भी बाहर दी, अल्लाह पाक के सामने बैठ के सारे काम कर लिए। अब मैं जाके कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। पीछे जो है ना ब्रेड का पैकेट रखा है, मैं यहाँ पे स्टैंड बना के रखना चाह रही थी, लेकिन इन्होंने उसे भी नहीं बख्शा। यहाँ पे अभी आपने क्लिप्स में देखा ही होगा, ये शख्स अभी सामने बैठा हुआ था मेरे, जब मैंने नमाज़ पढ़ी थी कैमरा के आगे। तो अभी मैंने थोड़ी देर बैठ के कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने दूसरा वाला कुरान शरीफ निकाल लिया। मैं हर दिन अलग अलग कुरान शरीफ में सूरतें जो है पढ़ती रहती हूँ। उसके बाद जो है सिपारा जो है मेरा एक ही उसमें है कुरान शरीफ में, वो मैं एक ही उससे पढ़ती हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं थोड़ी देर सुकून से बैठ के, फिर उसके बाद मिलेंगे आपसे। और यहाँ मैं कुरान शरीफ पढ़ने बैठी हूँ ना, कि देखो यहाँ पे हमारे जितने भी चुटक पुटक है ना, ये सब उठ गए हैं। 2 बास्केट में बंद है, देखो 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 कैसे देख रहा है वो मुझे, और 2 ये रहे। एक्चुअली क्या है ना, हमारा पंखा चल रहा है, ये हमारे घर में हो रहे हैं मच्छर हो रहे हैं, बारिश भी हो रही है ना थोड़ी सी, इस वजह से तो मच्छर हो रहे हैं। अगर पंखा ना चलाए ना तो बहुत ज़्यादा मच्छर को ही काट रहे हैं। तो इस वजह से हमने इन्हें ज़्यादा देर खुला नहीं छोड़ता, और इस पर ही कंबल ढक रखा है हमने अपना ही। वैसे तो इनका है, लेकिन इनका मिल नहीं रहा था। तो अभी हम लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैं कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो मैं आयत पढ़ती हूँ ना, मतलब जो भी मैं कुरान शरीफ खोलते ही सबसे पहली चीज़ पढ़ती हूँ, वो सबसे पहले पढ़ती हूँ मैं सूरह जुमा। पता नहीं क्यों, पर मुझे सूरत से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो मैं सबसे पहले इसी सूरत से अपने कुरान शरीफ की शुरुआत करती हूँ। पहले जुमा पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ेंगे यासीन शरीफ, फिर और सारी चीज़ें, ठीक है जी। और अपना सबक भी पढ़ेंगे। सिपारा, अगर आपको जानना है कि मेरा कौन सा सिपारा लग गया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, और फिर उसके बाद मिलेंगे। तो अभी जो है ना इसमें मैंने कुरान शरीफ में सूरतें पढ़ ली हैं। इसमें मैंने सबसे पहले पढ़ी है सूरह जुमा, सूरह मुल्क, और फिर पढ़ी है सूरह कैफ। सूरह कैफ जो है ना अभी मैंने आधी पढ़ी है, और आधी जो है ना मैं फजर के टाइम पे पढ़ूंगी। इस कुरान शरीफ में मैंने सूरह यासीन नहीं पढ़ी, क्योंकि इसकी जो वर्क़े हैं ना, यानी कि जो पेजेस हैं, वो बहुत ज़्यादा शहीद हो रहे हैं। शुरुआत की जो कुछ सूरतें हैं उसके, यानी कि कुछ लाइंस, तो वो मैं नहीं पढ़ सकते। बेशक मुझे याद है, लेकिन मैं उसमें गलत नहीं पढ़ सकती, क्योंकि ऊपर से एक आध अल्फाज भी आपका गलत हो जाता है ना, तो उसका गुनाह होता है। इसलिए मैं वो फजर के बाद ही, जब मैं अपना सिपारा भी पढ़ूंगी, सूरह कैफ भी पूरी करूंगी, सूरह रहमान और सूरह यासीन, ये चारों चीज़ें मैं फजर की नमाज़ के बाद पढ़ूंगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने अपने कुरान शरीफ को बंद करने लगे हैं, ठीक है। इतनी सारी मतलब 2-3 सूरतें मैंने इसमें पढ़ ली हैं, 2 तो पढ़ ली हैं, और आधी जो है ना मैंने सूरह कैफ पढ़ी है। तो अभी हम करते हैं, देखो क्या करते हैं, सुकून से थोड़ी देर बैठते हैं। पहले तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं इसमें। तो अभी जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं तस्बीह लेके बैठ गई हूँ, तो मैं थोड़ी देर बैठ के जो है ना तस्बीह पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो भी मैंने इबादत करनी थी, आधे से पौन घंटा बैठ के मैंने इबादत जो है ना कर ली है, तहज्जुद की नमाज़ वगैरह पढ़ ली, और अभी जो है ना सहरी का टाइम भी हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ ना इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अभी 3:45 हो रहे हैं। तो अब मैं सहरी की तैयारी में लगूंगी। वैसे तो मैंने सहरी के लिए आधे से ज़्यादा काम करके रख लिए हैं, जैसे कि आटा वगैरह गूंदना, और आज का सालन जो है वो भाई बाहर से ही ले आए थे, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, बुखार हो रहा था, इस वजह से।
तो अभी आपको मेरा तहज्जुद का रूटीन, वैसे तो ये रमज़ानों का है और नॉर्मली डेज़ का ऐसा कोई ख़ास रूटीन नहीं रहता, बस मैंने टेस्ट वही बहाने होते हैं तहज्जुद की नमाज़ में। तो आपको मेरे रूटीन कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है जी। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय। और दुआओं में याद रखिएगा। आप सभी को रमज़ान मुबारक।